जय श्री कृष्णा बच्चों। आप लोगों को आज मैं आयत का दूसरा प्रमेय बताने जा रहा हूं, जिसमें पंक्ति का बोल है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। देख लीजिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों, समान लंबाई के हों, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि किसी समांतर चतुर्भुज विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा, एक आयत होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके लिए मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया और विकर्ण को भी हमने बराबर दिखा दिया। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, तुम भी लिखते जाएगी तानिया, विकर्ण एसी और बीडी समान हैं। विकर्ण एसी और बीडी तो साबित करना है चतुर्भुज एबीसीडी, साबित करना है चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत होगा। क्या होगा जी? आयत होगा। अब यहां से हम लोग चलेंगे त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज सी बी ए में, तो ए डी बराबर क्या मिलेगा? और इधर से चलिए, ए डी बराबर क्या मिलेगा आपको? ए डी बराबर बी सी, बगल में लिख देगा दिया हुआ है। चूंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के युग्म समान होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के युग्म समान होते हैं, है ना। फिर चलेगा ए बी बराबर ए बी, क्या लिखेंगे बगल में? आदित्य बोलो बेटा, ए बी बराबर ए बी नहीं बोलेगा, उभयनिष्ठ। देखो आशुतोष जी बता रहे हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। और नीचे लिखेगा ए सी बराबर बी डी, यहां भी लिख दोगे दिया हुआ है, ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है, तुम भी लिखते जाएगी मीनाक्षी, एगो नहीं तुम लिखी है, दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए तीनों भुजा के बराबर हो गया। आप बताइए कौन सा सर्वम क्षमता की शर्त लगेगी? कोई भी बता दीजिए। देखिए आर्यन बता रहा है एडी सर तीनों भुजा के बराबर है, तो जो शर्त लगेगा हमसे पहले पूछ लीजिए। लेकिन नहीं, सभी बच्चे बताएंगे। तानिया देखो सही सही बता दी, एस 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 एस। देखो भाभिया तुमको तानिया दाब रही है, तुम भी पढ़ो बढ़िया से। एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से क्या मिलेगा बच्चों? तो त्रिभुज
DAB सर्वांग त्रिभुज, CBA दोनों सर्वांग सम हो गए, इसलिए क्या मिलेगा? कोण ए बराबर क्या मिलेगा? कोण डी। इसको कोण ए बराबर मिलेगा कोण बी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। इनके समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर क्या मिलेगा? कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी मिलेगा आपको। और कोण ए और बी चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म क्या होते हैं जी? यहां से लिखेगा फिर पुनः हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म आसन्न कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म संपूरक होते हैं, इसलिए कोण ए जोड़ कोण बी बराबर कितना मिलेगा? 180 डिग्री। और कोण ए और बी दोनों बराबर है जी, तो बी के जगह पर भी ये लिख सकते हो। देखिए ए और बी दोनों बराबर है, लिख देगा समीकरण 1 से। अब देखिए ट्वाइस एंगल ए बराबर क्या मिलेगा आपको? 180 डिग्री 2 से काट दीजिएगा, 90 मिलेगा। यानी कोण ए बराबर कितना डिग्री मिल गया? 90 डिग्री। कोण ए बराबर, और देखिए समांतर चतुर्भुज तो दिया हुआ था और इसका एक कोण आपने समकोण भी दिखा दिया, तो मैंने आपको बताया है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। तो आयत की परिभाषा से अब ये जो चतुर्भुज एबीसीडी है वो क्या बन गया? इसलिए समझ गया आदित्य? कितना सिंपल है बोलो। शिवम भी समझ गया। अतः आयत की परिभाषा से, आयत की परिभाषा से चतुर्भुज एबीसीडी एक क्या होगा? आयत होगा। आयत है। अब बगल में क्या लिख देगा बच्चों? प्रूव्ड। इस तरह से आपका ए भी बन गया। ये आयत का दूसरा थ्योरम है बच्चों, आयत का दूसरा थ्योरम है ये। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझ गए। अब हम आयत का तीसरा भेजेंगे, जिसका है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो पहले इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए सभी बच्चे, चाहे वो 7 को हो, 8 के हो या 9 के हो, सबके लिए जरूरी है, इसलिए सभी बच्चे लिख लें। 10 वाले तो लिखेंगे नहीं, वे लोग ज्यादा होशियार हो जाते हैं। 10th के बच्चे ज्यादा होशियार हो जाते हैं, इसलिए 10 वाले तो लिखेंगे नहीं इसको। आवश्यकता सबको है, 10th के बाद भी इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों तो वह समांतर चतुर्भुज एक लंबाई के हों तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा। तो इस तरह से आपने देख लिया। आपको इसका अगला थ्योरम मैं अगले वीडियो में भेज रहा हूं, आप लोग इसको लिख लेंगे। ये थ्योरम नंबर 13 आपका होगा। जय श्री कृष्ण।